हेलो व्यूअर्स। ये मेरा दूसरा वीडियो नहीं है। जैसा कि आप लोगों का फीडबैक मिला, उनमें से सबसे पहला तो यही था कि जो मैंने कहा है उसे हिंदी में बोलूं। तो इसी कारण ये वीडियो। महाभारत ये एक ऐसा टॉपिक है, कहानी है, इतिहास है, यह एक महाकाव्य है जैसा कि ओरिजिनली इसे कहा गया है। इसे इन दिनों स्पेशली लॉकडाउन के बाद लोगों ने बहुत देखा, समझने की कोशिश की। जिन लोगों ने पहली बार सुना और समझा, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और उनके मन में शायद काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं। वैसे ही कई क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या होता कि अगर महाभारत, जो ये कहानी है, जो इतने सालों से संशोधित होते हुए आई है, एडिटेड होते हुए आई है, काफ़ी सारे एडिशंस हुए हैं इसमें, काफ़ी डिलीशंस हुए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, इसका मूल स्वरूप क्या है? क्या ये सचमुच उन चमत्कारों के बारे में बात करती है जो दिखाए गए हैं, या बड़ा चढ़ा के कहा गया है? महाभारत में जितने भी इवेंट्स हैं उनमें क्या रीज़न है? क्या उसमें कुछ लॉजिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक तथ्य है, या सिर्फ एक कहानी है और इसे चमत्कार मानकर हम इसे छोड़ दें? कुछ सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। जैसे परशुराम को हमने देखा रामायण के टाइम पे में, वो रामचंद्र जी के भी पास आते हैं। पूरे रामायण के इवेंट्स में वो 2-3 बार आते हैं। वही परशुराम महाभारत के काल में भी हैं। वो भीष्म पितामह के गुरु भी हैं, जो कि उनकी जवानी के टाइम की बात है, जब उन्हें देवव्रत कहा जाता था और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं की थी और ना उन्हें भीष्म कहा जाता था। और वही परशुराम कर्ण के भी गुरु हैं, जो उनसे 3 पीढ़ियों के बाद में है। वही परशुराम महाभारत के बाद में भी हैं और युधिष्ठिर के पुत्र को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? हाँ, सॉरी, युधिष्ठिर के पुत्र को नहीं, अर्जुन के पुत्र को, युधिष्ठिर के सक्सेसर को, सॉरी, अर्जुन के पुत्र को भी। एक आदमी इतना कैसे जी सकता है? कहते हैं वो चिरंजीवी है, मान लिया वो चिरंजीवी हैं, पर चिरंजीवी होने के लिए भी कोई वैज्ञानिक कारण, कोई वैज्ञानिक तथ्य, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ तो होना चाहिए। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, लाइफ साइंसेस के तौर पर ये इतना बड़ा और इतना वास्ट ग्रंथ है, इसमें सब कुछ मिल जाता है। स्ट्रैटेजिकली कई क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं रणनीति को लेकर। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन है। दुर्योधन जल सरोवर को स्तंभित करके जाके छुपा हुआ है। जल सरोवर स्तंभित करना अपने आप में एक अलग कहानी है, वो हम बाद में बात करेंगे। वो वहाँ जाके छुपा हुआ है। पांडव और कृष्ण उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं एंड फाइनली वो उन्हें मिल जाता है। वो उसे वहाँ जाके चैलेंज करते हैं कि 1 to 1 फाइट कर लो, किसी एक के साथ लड़ाई कर लो और इस युद्ध को ख़त्म करते हैं, मरणांतक युद्ध। उसी समय बलराम आ जाता है। क्यों, कैसे, किस कारण से? क्या सिर्फ ये एक संयोग था, कोइंसिडेंस था कि जब बलराम वहाँ पे आ गए? मुझे नहीं लगता। कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए। बलराम आ गए, ऑलमोस्ट जज की भूमिका अदा करने लगे, उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक तरीके से दुर्योधन की हेल्प करने की कोशिश की, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से ही सही, इनडायरेक्टली।
बट हाँ, हेल्प करने की कोशिश की। क्या कारण हो सकता है? इन्हीं सब कारणों को, इन्हीं सब एक्सप्लेनेशंस को, कुछ बनाए हुए, कुछ पढ़े हुए, कुछ मेरे सोचे हुए, कुछ औरों के सोचे हुए, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा मैं इस सीरीज़ में। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, अगर आप लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े, मुझसे सवाल करें, क्वेश्चंस करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दे सकूँ। जवाब ना भी दे सकूँ तो कम से कम उस प्रश्नों को उन वहाँ तक ले जा सकूँ जहाँ पे उनके जवाब मिल सकें। मैंने कुछ लोगों को पढ़ा है, श्री राजा गोपालचरी, के एम मुंशी साहब और डॉक्टर नरेंद्र कोहली, मोस्ट ऑफ ऑल whom I like, love very much. सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो आई लव यू सर। कंटेम्प्रेरी राइटर्स में अमीश त्रिपाठी, he has provided very nice explanations to all these चमत्कार and all. एक मूवी मैंने देखी है जिसके डायरेक्टर हैं जेरोम बिग्सबी, आई थिंक राइटर। ये सब मेरे रेफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आगे भी और वीडियोस आएंगे, जुड़िए और जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं। नमस्ते एंड थैंक यू।